for your inspiring words. Your exuberant personality itself is the light that we all need in our banking career. We also got to know that our association is raising so many matters and so many issues that actually matter our lives. And इसी के साथ इस AGM के बाद हमें यकीन है कि डेटा सेंटर भी हमारा फोन उठाना चालू कर देगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको पता है क्या पुराना हो गया है? केम छो अहमदाबाद। हाँ, मजा नहीं आया। आपको पता है आज क्या ट्रेंडिंग है? मैं बताती हूँ। कैसन बा अहमदाबाद। एक भोजपुरी कहावत है, बस सांस चलते रहना चाहिए बबुआ, बदला तो लेकर रहेंगे। बहुत कम होते हैं वो लोग जो इस कोड को सीरियसली ले लेते हैं, जिनको रुकना नहीं आता। मैं कहती हूँ जिनको रुकना नहीं आता, जिनको झुकना नहीं आता। नहीं है जो किसी परिचय के मोहताज, आंखों की चमक है जिनकी अपरंपार, आवाज है जिनकी शेर सी दहाड़। मैं बस कहूंगी जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी गर्म जोशियों के साथ मैं चाहूंगी एक स्टैंडिंग ओवेशन से हम स्वागत करें हमारे अपने जनरल सेक्रेटरी बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन फेडरेशन के कॉमरेड सुनील कुमार का। बहुत बहुत आभार। केम छो के शर्मा की आवाज लग रही। इस इकाई के और आज की सभा के अध्यक्ष भाई सुधीर, हमारे फेडरेशन के चेयरमैन भाई मधुसूदन जी, फेडरेशन के अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई कॉमरेड संजय, मेरा बहुत ही अच्छे मित्र और संगठन के सदस्य श्री पाली, आपने जब उनका उद्बोधन सुना होगा, एनबीजी गुजरात के महाप्रबंधक कॉमरेड आर्यन पांडे। मैं जी नहीं लगा रहा हूँ जानबूझ के, वो जी लगा करके वो मैं अपने और उनके बीच कोई दरमियान खड़ा नहीं करना चाहता। मंचासीन हमारे बहुत ही अजीज और इस इकाई के चेयरमैन भाई प्रवीण जी, फेडरेशन में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भाई नीलेश जी, अभी आपने उनका बड़ा गर्मजोशी से उनकी बातें सुनी। फेडरेशन में हमारे अन्य साथी कुलदीप, महेश, आज मेरी सभा के रचयिता और मेरे बहुत बड़े संबंध भाई श्वेतांग, मंचासीन आंचलिक प्रबंधक अहमदाबाद भाई रवि, आंचलिक प्रबंधक राजकोट भाई वीरेंद्र, भाई मनीष, भाई केशव, भाई गौरांग, राजस्थानी इकाई के कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपके इकाई की इस वार्षिक आम सभा की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगलकामनाएं करता हूँ और मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं साइकोफेंसी और फ्लैटरी में कभी विश्वास नहीं करता। मैंने हर ख्वाहिशें सिर्फ इसलिए जला दी
कि पाँव पकड़ने की कला हमने कभी सीखी ही नहीं। ये दूसरी बार है अहमदाबाद की इस धरती पर, इस मंच पर, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसकी पहली बार जब हमारे एक्स एमडी और सीईओ, मेरे बैचमेट, मेरे दोस्त भाई महापात्रा जी थे, यहाँ आंतरिक प्रबंधक, और आज हमारे छोटे भाई और संगठन में हमारे साथ बहुत दिनों तक संगठन के सिपाही के रूप में कार्य कर चुके आपके वर्तमान महाप्रबंधक पांडे जी को मैंने संगठन के बाद राजस्थान में डिप्टी जोनल मैनेजर के रूप में काम करते देखा, गाजियाबाद में जोनल मैनेजर के रूप में काम करते देखा। दोनों पंडित जी के बीच में मैं महापंडित, दिन भर गप्पे मारा। एक दिन फिर ये लखनऊ गए, झारखंड आए, और बड़ी बेबाक बात करते हैं मेरे जैसा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और कई बार इन्होंने कहा कि फलाना उनका बर्बाद कर दी उनका। तो आज इन्होंने जितनी बातें कही कि इन्होंने कोई स्पेस छोड़ा नहीं, कोई स्कोप छोड़ा नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सिर्फ प्रबंधन में आए हैं और जो संगठन और प्रबंधन में आए हैं, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। जो सिर्फ प्रबंधन में आए हैं और जिन्होंने संगठन में बहुत ही इन्वॉल्व होकर काम नहीं किया है, वो अपनी जिम्मेवारी बहुत पूर्णता से नहीं निभा सकते। ये यहाँ तो कंस्टिट्यूएंसी बैठी हुई है, यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रबंधन के हिस्से हैं। आज जब हम बोलते हैं वो एसोसिएशन और वो प्रबंधन और वो ट्रेड यूनियन और प्रबंधन, पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जब बैंक में पहली बार कदम रखता है तो वो प्रबंधन का हिस्सा उसी वक्त होता है क्योंकि वो जूनियर मैनेजमेंट में ज्वाइन है, तो वो प्रबंधन का हिस्सा हो गया। उसके बाद वो एसोसिएशन का फॉर्म भरेगा, तो एसोसिएशन का संगठन का मेंबर, उसकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि संगठन के लोग जिन्होंने कभी भी संगठन में बहुत सक्रिय होकर के, या रवि के जैसा साइड में, मुझे याद है कि मैं जब पहली बार इलेक्शन लड़ रहा था तो रात में लेट आवर्स मेरे साथ सिर्फ रवि हुआ, मेरे साथ अमरेंद्र केशव, ये तमाम लोग संगठन में जब शुरू के दिनों में, वो धीरे धीरे जब मैं निचले स्तर से ऊपर उठने लगा तो ये लोग मेरे साथ थे। इन लोगों ने देखा उस संघर्ष को, और भाई नीलेश ने बहुत सारी बातें की। वैसे भी आपके इस इकाई के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और मैं आज किसी को बता रहा था कि मैं जिंदगी के बहुत नाजुक दौर से जब गुजर रहा था, उस दिन भी इस इकाई के मेरे चंद दोस्त मुझे देखने के लिए चेन्नई गए। मैं अपोलो में एडमिट था, तो चंद ऐसी बातें हैं जो मुझे स्वतः लोगों के साथ यहाँ जोड़ती हैं। नीलेश ने कहा कि मंदिर मस्जिद सभी बंद थे, जब मंदिर मस्जिद बंद थे नीलेश तो दंगे भी बंद। तब जात पात की बातें भी बंद थी, क्योंकि उस समय जब आदमी कष्ट में होता है तब वो सारा चीज भूल जाता है, और जैसे ही थोड़ा कंफर्टेबल होगा वो तमाम चीजें याद आने लगती हैं। तो कहते हैं ना कि अगर मौका होती खून के रिश्तेदारों में तो याकूब नीलाम नहीं होता मिस्र के बाजारों में। इस कोरोना काल ने हमको जो शिक्षा दी
एक बार मैं तुरंत उस काल की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। खून के रिश्ते मायने बदल गए। बहुत लोग आपके चीफ और 3 हॉस्पिटल में एडमिट हुए होंगे, उनको ब्लड चढ़ाया गया होगा, उनके लोगों में किसका खून बह रहा है ये उनको भी नहीं मिला। तो हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है कि दलित का खून है कि पिछड़ों का खून है कि अगड़ों का खून है, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि तब आपको प्राण बचाना था, तब वो क्राइसिस के दौर से आप गुजर रहे थे और आज जैसे ही हो गए। कभी देख लीजिए हमारा महेश को, मैं महेश को बता रहा था, महेश ये क्या करता है तुम लोग राजस्थान में बैठ कर। मेरे राजस्थान में बहुत सारे मित्र हैं। राजस्थान में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है मीना लोगों की। तो जमींदार मीना, चौकीदार मीना को अपने यहाँ बैठने नहीं देगा, उसके यहाँ शादी नहीं करेगा। हम कहां तक बटे हुए हैं? हमारे अंदर वो इंसानियत नहीं है। अगर हम इंसान हैं तो ये धर्म और जाति की बातें उनके लिए छोड़ दीजिए जिसको राजनीति कर रही है। हमको डरना है व्यवस्था के खिलाफ, हमको राजसत्ता के खिलाफ नहीं लड़ना। हम बीजेपी का इसलिए विरोध नहीं करते कि वो हिंदूवादी है, और ना ही हम किसी पार्टी का इसलिए समर्थन करेंगे कि वो दूसरे धर्म से वाबस्ता रखते हैं। जो व्यवस्था इस देश की जनता के हित में होगा, जो व्यवस्था हम जहां काम करते हैं, लेट अस क्लीन आवर हाउस फर्स्ट, जो व्यवस्था हम अपनी घर को साफ करने में, जो व्यवस्था हम बाहरी दुश्मनी जो हमारे लिए बाहर के दुश्मनों को लाता हो उससे लड़ने के लिए, अगर हम उसका प्रतिकार करते हैं तो वो सच्चा प्रतिकार है। हमको जात धर्म के झगड़ों से क्या लेना है? कल को पता नहीं हमको कोरोना हो जाए और हम हॉस्पिटल हो जाए तो पता नहीं किसका खून हमको चढ़ाना पड़े। आज मैं देख रहा हूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी ये चीजें घर कर रही है। विशेष करके मैं हर उस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, मैं उसका खैर मर्दन करता हूं जो पाठक जी ने कहा या नीलेश जी ने कहा, युवा शक्ति। आज युवा शक्ति को गुमराह किया जा रहा है। युवा शक्ति गुमराह नहीं है, गुमराह नहीं हुई। आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आपने एक अच्छी तालीम पाई है, आपने एक अच्छा समाज देखा है, आपने एक अच्छा वर्क कल्चर देखा है, आपने तमाम सुविधाएं देखी हैं। ये जात पात और धर्म के झगड़े से अलग हो जाए। और इसके पहले कि मैं चंद बातें बताऊं, मेरी गुजारिश है, आप लोगों ने मेरी बहुत सारी तारीफ की। जब मैं उठा तो आप लोगों ने ताली बजाई। एक छोटी सी गुजारिश है, मुझे लगता है आप लोग उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जोर से बोलिए। लेडी लोग जरा जोर से बोलिए, इन लोगों के तो बोलती बंद हो जाएगी, जरा जोर से बोलिए। यार नहीं, वैसे भी लेडी के सामने तो बोलती नहीं निकलती। जो हिंदू हो, जो मुसलमान हो, जो दलित हो, जो शोषित हो, जो पिछड़ा हो, जो अगड़ा हो, और छोड़ के चले जाए। थोड़ी देर तक बातें इंसान की बात इंसानियत के साथ में करने वाला है। मेरी बात है बैंक ऑफ इंडिया परिवार के सदस्यों से होगी। यहाँ न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा, न कोई अगड़ा होगा, न कोई पिछड़ा होगा, न कोई दलित होगा, न शोषित होगा। सब बैंक ऑफ इंडिया परिवार का सदस्य होगा, सब संगठन का सदस्य होगा। उन्हीं को अधिकार है। हम जितनी एनर्जी इन सब चीजों में लगाते हैं, आज सोशल मीडिया पे जाते हैं, लगे रहते हैं। भाई नीलेश ने कहा ट्विटर की बात है, आप बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो। ईमानदारी से बताइए क्या कितना कंट्रीब्यूशन होता है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाने में? अब मुझे चाहे जितनी गाली दे दो, भविष्य आपका खराब होने वाला है, मेरा नहीं। मेरा भविष्य नहीं खराब होगा। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन आपको आपके उस सपनों का क्या होगा?
जो आपने अपने लिए देखे, अपने परिवार के लिए देखे, अपने बच्चों के लिए देखे। बहुत लोगों को बच्चा होने वाला होगा, और नीलेश जब यीशु बोला तो मैं थोड़ा देर कंफ्यूज हूं। इस शोधन के जमाने में इतना फुर्सत किसको है? और अगर किसी को फुर्सत है तो पकड़ा जाएगा। मैं इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूं कि आपको इसी में अपना वक्त निकालना है। आप देखिए, हमारे पास समस्याएं हैं, हम पिनाकिल 10 की बात करेंगे। पिनाकिल 10 ने हमारा वो हल कर दिया कि बस पूछिए ही नहीं। कुछ दर्द ऐसा होता है जो बयां नहीं होता, वो तो आप एक दूसरे से मिलते समय पूछ भी नहीं सकते क्या हाल चाल है। आजकल तो हम लोग क्या है, जैसे ही तो पूछता है कैसे हो, तो ये दिखाता वो भी ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब हम इस परिस्थिति में पड़ गए हैं तो इससे उभरेगा कौन? आप ये मत मान के चलिए कि आपका संगठन चुप है। आप ये मत मान के चलिए कि हमको आवाज हम नहीं उठा रहे। आप ये मत मान के चलिए कि हमको उस बात का एहसास नहीं है कि जो तकलीफ आप लोग झेल रहे हैं। लेकिन हम ये उम्मीद साले की रहीमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। पिनाकिल 10 में हम घुस गए हैं बाहर, वहां से वापस लौटने के रास्ते नहीं है, तो आगे बढ़ते जाना। ये गलत समय पे हुआ, ये सही समय पे हुआ। किसी ने क्रेडिट लेना चाहा, बाकी लोगों को अलग कर दिया। पहले हमारे यहाँ हर चीज के लिए एक कमेटी होती थी, आज वो पर्सनल शो होता है। मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता सकता, मैं तो हेड ऑफिस में बैठ के देखता हूँ। मैंने बात कही नवंबर में, जब मैं सेंट्रल कंसल्टेटिव कमेटी के लिए गया तो पांडे जी उस दिन ऐसा हो गया कि मैडम मोनिका कालिया का मीटिंग हमको बाइकआउट करा देना पड़ा एसोसिएशन से, जबकि मैं इन सब चीजों में कभी विश्वास नहीं रखता, कभी कंफ्रंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती हमारे। और दूसरे दिन बैठक थी, डैश का मैंने जो देखा, मैंने एमडी को जाके कहा, सर बच्चे भी ऐसा नहीं करते। व्हाट मैसेज दिया है, आप साथ रहें या ना रहें, साथ रहने का उपक्रम तो कर ले। या तो सेल्फ डिफीटिंग गोल करने वाले लोग बैठे हुए, टीम कैसे बनेगी, हम मैच कैसे जीतेंगे, हम कैसे खेलेंगे। बावजूद इसके कि ये तमाम चीजें हैं, हमको तो भविष्य आपका देखना, इस बैंक का देखना। मेरा आज भी मानना है कि बैंक में जनरल मैनेजर अभी सीजीएम भी हो गए हैं, और सीजीएम भी हमारे मेंबर हैं। हम ऐसे संगठन के नुमाइंदे हैं जिसके मेंबर स्केल 1 से स्केल 8 तक के लोग होगा। लेकिन आज क्या है कि स्केल 1 से स्केल 8 तक के लोग हो गए। बैंक के जो सबसे बड़े उच्च अधिकारी हैं वो जनरल मैनेजर हैं, सीजीएम है, उनसे ऊपर नहीं है। बाकी तो सरकार के डेली वेज। पांडे साहब ने कहा कि अभी दे देते हैं, हम तो यहाँ पूरा बैंक दे दिए, वो डेली वेजर्स। जब एक ब्रांच की चाबी एक डेली वेजर को देने से इतनी बड़ी रिस्क हो सकती है, ये चाबी जब 4-4, 5-5 डेली वेजर्स को दे दिया जाए पूरे बैंक की, तो बैंक की स्थिति समझ। आज वो सवाल करते हैं मुझे, आर.एन. पांडे जी से ये सवाल पूछा जाए कि आपने बैंक में क्या दिया? अरे 35 साल दे दिया यार बैंक को, अब क्या करें? बाल बच्चे छोड़ देते हमने। वो नीलेश ने कहा ना कि एलटीसी कर दिया कि वाइफ के लिए अलग और हस्बैंड के लिए अलग।
और हमने उसमें एक चीज और कराया, जो जिसको जिसके साथ जाना हो जाए। ठीक है, देखिए ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। अब आप संडे सैटरडे को बैंक में बैठे रहेंगे तो आपके इंतजार में कोई थोड़े दिन जिंदगी होगा। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि यूनाइटेड टेन की चीजों को भी हम ओवरकम करें। मैं बहुत दिनों से इस बात को हेड ऑफिस में भी भाई नीलेश, भाई मधुसूदन, भाई संजय, भाई शशांक, भाई जडेजा जिस बात के गवाह हैं, मैंने कहा कि हम शायद बैंक के सिस्टम को भूलते जा रहे हैं, पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं, पुरानी चीजों को, पुरानी प्रथाओं को भूलने जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर बैंक में क्या होता है, बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग होंगे जब उनको हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर वही लोग कंफ्यूज कर देते, अगर लेना क्या है और देना क्या है। पता नहीं कितने लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं कर रहे हैं, हमको उस ब्रांच का हेल्थ मालूम नहीं है। आज क्या होता है, एक डेट आ गया, इस डेट को आप लेंगे। पहले क्या होता था कि जब लोग आते थे वो ब्रांच को देखते थे, जो इनकम्बेंट छोड़ के, जो इनकम्बेंट आ रहा वो देखता था, जो छोड़ के जा रहा वो उसको बताता था हमारे कस्टमर को। हमारे क्या कंप्लायंस की बात आई, जब वर्ल्ड इंडिया एसी में सीसी सेंटर, मैंने कहा कि ये सच है कि बिना रिव्यू के हमसे रिव्यू का डेट डलवाया गया। आज अगर एसी में सीसी सेंटर में बैठा हुआ बैक पेपर मांग रहा है तो उसको उसकी क्या गलती है? तो कम से कम मार्च भर वही छोड़ दो ना, जिसने एक डेट डाला था बिना रिव्यू किए हुए, दूसरा डेट भी डाल देगा। तो अगर आपको बैंक को बचाना है तो इन सब चीजों को देखना होगा जो आपने नहीं किया है। आप ऑलरेडी सडन आप कब चीजों को कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि शोधन की बात है, मैं जानता हूं मुझे कोई कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा कि एनबीडी गुजरात में कहीं भी इस तरह की कोई हालात बनती होगी कि ऑफिसर्स का एक्सप्लॉयटेशन। मैंने आपके महाप्रबंधक अधिकारियों के हित के लिए, लेकिन अगर वार लाइक सिचुएशन आपका है तो कहीं ना कहीं कुछ तो चीजों को देखना होगा, और उसके लिए अपने संगठन ने भी किया हुआ। अगर कहीं कभी कोई जरूरत पड़े कि आपको संडे हॉलीडेज और आपका संगठन और प्रबंधन के बीच में जो इतने अच्छे रिश्ते हैं तो है, इनकन्वीनियंस अलाउंस आपको मिलेगा। ये हमने 2016-17 में एक सर्कुलर आया बैंक का कि अगर आपको बुलाया जाएगा तो मिलेगा, अब उसके बाद जितना डीए बढ़ा होगा वो जोड़ दीजिए। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि कभी कोई ऐसी स्थिति आती है। हालांकि हम लोगों ने इसलिए नहीं किया था कि वी वांट कंपनसेशन, वी डोंट वांट एनी कंपनसेशन, बट वी डोंट वांट टू वर्क ऑन संडे एंड हॉलीडेज। until unless some exigence will appear, because ultimately this is our mother institution, we have to earn our bread and butter from this institution. When there will be a dire need, we will consider. Otherwise, आपके लिए अपने संगठन ने सारी व्यवस्था कर दी। भाई नीलेश ने आपको कहा, मैंने देखा कि इस कोरोना के पीरियड में लोगों का डेथ हो गया, यंग ऑफिसर्स से जाए, और उनके टर्मिनल बेनिफिट इतने भी नहीं थे कि हाउसिंग लोन का रिपे हो सकता था, तो कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने की नौबत आ गई। आप सोचिए, व्हेन द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली हैज गॉन, हम लोग क्या करेंगे? 2 मिनट का मौन रखते हैं, उसके बाद उस परिवार में कोई नहीं। अगर आप में से कोई लोग ये बोलता होगा कि नहीं हमारे एक कलीग का डेथ हो गया और मैं उसके परिवार में चिंता कर रहा हूँ, तो उम्र की बात छोड़ दीजिए, उसके चरण कहाँ है, मैं एक बार जरूर सोचना चाहूँ।
वी ऑल आर हिपोक्रेट्स। हमारी कॉमरेड घड़ी की घड़ी रह जाती है। अरे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए उसको फॉर्म भरवाना होगा तो इधर से उधर मारा मारा उसके परिवार के लोग दौड़ रहे हैं। लोगों ने कोई फालतू का आगे बैठ जाती है, इसको कोई काम नहीं है। इसको सोचो, जिसका ब्रेडर में चला गया, जो तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे ही जैसे तुम्हारे बगल में बैठता था, तुमसे ऊपर बैठता था, तुमसे नीचे। आई एम इंडियन वेरी थैंकफुल टू आवर टॉप मैनेजमेंट। और मैं एक चीज बता दूं, मैं इस बात को दावे के साथ कर सकता हूँ, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी का कोई न कोई दूसरे बैंक में होगा। The kind of understanding and relationship your federation and top management is having, even today, that is not available in India. हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को, जब आईबीए नहीं कर पा रही है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को और थोड़ा मॉडिफाई कराते हैं, ताकि कोरोना पीरियड में जिसको डेथ हुआ वैसे लोगों को सहूलियत हो। एक्सीडेंट में डेथ हो गया, हॉस्पिटल लोन कवर हो गया। बाद में मैंने कहा कि नहीं, वो किसी भी तरह से डेथ हो उसको कवर होना चाहिए। कैलकुलेशन आ गया, इतना खर्चा है, कहाँ जाएगा? अरे भैया तो ऐसे ही नाई का दुकान खोल के बैठे हैं, हेयर कट के, हेयर कट पूरा माथा मुड़वा देंगे हम हेयर कट के। लेकिन स्टाफ में फेयर की बात आएगी तो नहीं, वहां पर एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो मैंने भी दूसरा ऑप्शन भी रखा था। मैंने कहा कि सर ऐसा है, बोले गवर्नमेंट नहीं मानेगी। बोले मानेंगे ना, गवर्नमेंट को मनाने का तो आइडिया मानेंगे, क्योंकि हम लोग डेली वेज ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट, तो हम लोग कुछ बात बोल सकते हैं। हम बोले कि देयर विल बी सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड, लेट इट बी 20 रुपीज, 25 रुपीज, 50 रुपीज, देयर बी सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी लगभग वो प्रपोजल आने ही वाला आएगा। अभी आपने कोरोना के पीरियड में आपको जितने भी बेनिफिट्स मिले, हमको कभी धमकी देने की जरूरत नहीं। हमारा अभी पेट्रोल का लीटर बढ़ेगा, डिक्लेरेशन बेसिस पे आपकी जो चीजें हैं वो बढ़ेंगी, ये तमाम चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि हम न्यूसेंस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम डरते की चीजें, हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन बैंक बंद करा देंगे, 5 दिन तक हड़ताल हो। लेकिन फिर ये बैंक है किसका? हमने तो कहा कि फ्रॉम डे वन वी आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हम ये अवार्ड स्टाफ के जैसा, आई एम वेरी सॉरी इफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग हियर, आई डोंट माइंड। When I am talking to my constituency, I will talk about it. हम बात पर धमकी नहीं देंगे, हम 30 मार्च के दिन स्ट्राइक नहीं कर सकते, हम 28-29 मार्च को स्ट्राइक की धमकी नहीं दे सकते। अभी 30 मार्च को भी उनका स्ट्राइक इसलिए चला कि मैंने उनको बाहर निकलने के रास्ते बता दिए कि भैया अपनी गली से निकल जाए, अदरवाइज ये साइड को एक भी ब्रांच बंद नहीं होने। मैं ऑफिसर सर्वेंट, इसलिए कि ये बैंक हमारा भी है। मैं आपके ट्रेड यूनियन के बीच में कभी भी नहीं हूं, मैं बैंक को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बाकी ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मैं लड़ने के लिए तैयार। बाकी जो भी चीजें हैं, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों, नीलेश ने कहा, और नीलेश मेरे साथ थे। आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोगों को, कि मुझे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये मेरे से सर्वाइव नहीं होगा, और उस समय मैं प्रेसिडेंट था एआईबीओसी का, चेयरमैन। मैंने एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी को कहा कि बॉस ये नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? बोले क्या करूं? बोले बात करिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से बंद लीजिए, चीजें बात हुई। फिर मैंने कहा
लेट मी यूज माय ओन इन्फ्लुएंस। कभी राजकिरण राय जी की नजर में मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था। बराबर मैं जाता था, नीलेश को ले जाता था, कभी अशोक भाई जाते थे, बड़ा स्वागत करते थे। जिस दिन मैंने आप लोगों के पक्ष में डिमांड मांगना शुरू किया, अचानक ये हीरो ढीले हो। तो जैसे ही आप मेरे को हीरोइन बना दोगे, जैसे ही आप मेरे को बदमाश बोलोगे, आप उसके साथ साथ एक लाइसेंस मुझे दे रहे हो बदमाशी कर। अगर मैं आपके साथ बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे बदमाश कर दिया, अब मैं करूंगा तो आप मुझे क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? तो बात कहेंगे। और जो पहली बैठक हुई जिसमें कि जिस एक्चुअली की बात इसमें की थी, फैमिली पेंशन वाले लोग, अभी बहुत सारे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे बैठे हुए भी है, जनरल सेक्रेटरी हमारे प्रवीण भाई भी बैठे हुए, प्रेसिडेंट है। इन लोगों ने कहा ये हमने लड़के लिया, कुछ नहीं लड़के लिया आप लोगों ने। That was just game of wits where the negotiators were badly gifted. जब उन्होंने कहा कि 22,000 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेज आएंगे, हमने कहा अगर 22,000 करोड़ के नहीं आए तो बोले 15,000 करोड़ से नीचे आएंगे तो हम कमिटमेंट कर देंगे। एक्चुअली अपॉइंट हुआ और पहली बार हमने ये लोगों को कहा कि कॉमन एक्टिविटी रखते हैं, बातें बहुत कुछ होने लगी। आई हैव द फुलेस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द लीडर्स, but in no circumstances I will allow any leader from the credit union to negotiate the issues of the officers. ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। जो बातें हुई, नीलेश पीछे बैठे हुए थे, मैं तो जबरदस्ती लेके जाता था इनको। तो वेंकटेश्वरम जी ने कहा कि मुझे बोलने दीजिएगा, हमने कहा कि अच्छा किया कि आपने परमिशन दी। अब गए वो दिन की आप बात किया करते थे। राजकिरण राय जी ने कहा कि इसका मतलब है कन्वेनर का बोल सुन लीजिए राजकिरण राय जी, अगर बात 1-to-1 होनी है तो आप जाके बात करिए, आपके साथ इतनी बड़ी टीम है तो हमारी भी ऑफिसर्स की टीम है, ऑफिसर्स की बात ऑफिसर्स की है। जब एक्चुअरीज अपॉइंट हुआ तो एक्चुअरीज के फी आया 5,43,000, तो आइसबॉक वालों ने उसमें टंगरी घुसा दी। इसका पेमेंट क्यों करेगा अकेले? दादा ने मेरे को डील भेजा, राजेश जी को मैंने कहा कि डील पे करते हैं। जो राइट मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, और उसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि उससे बहुत लोगों का फायदा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि द सैंक्शनिंग पावर लाइज विद प्रेसिडेंट ऑफ द ये तो सैंक्शनिंग पावर हमेशा जनरल सेक्रेटरी को ही रहता है। आज भी वो रिकॉर्ड में 5,43,000 का बिल हमने ये सैंक्शन किया और ये सैंक्शन करके कहा कि कल को इसमें भी अगर ऑब्जेक्शन होगा तो आवर फेडरेशन विल पे, और मेरे फेडरेशन में कोई सवाल नहीं था। तब वो दिन था कि कोई सवाल ही था, तब आज से एक आध सवाल भी करने वाले होंगे। अच्छी बात, जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो मैं जवाब कैसे? इसलिए कि जब कभी भी आप मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनने के लिए तैयार रहो। सवाल तुम्हारे चॉइस का, जवाब मेरे चॉइस का। और जब वो 10,750 रुपया आ गया, 10,750 करोड़ टैक्स पेंशन आ गया 22,000 करोड़ से, तो आपका फैमिली पेंशन तो होगा। ये 4% जो हुआ आपका, ठीक है, टैक्स वाला मामला है, मैं लेके उसमें चल रहा हूँ। आप ही बताइए कि आप लोग एनपीएस वाले लोग यहाँ कितने हाथ उठाए? एक बार ताली दीजिए तो जोर से। माफ करिए, एक अपॉर्चुनिटी और आपको देता हूँ सर, प्रणाम। एक अपॉर्चुनिटी और देता हूँ आपको, एक बार और ताली हो जाएगी।
मैं आपके 4% पर आपको टैक्स नहीं लगे, उसके लिए आवाज उठाता हूं। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि उसमें आप लोग कितने लोग समर्थन करते हैं, जरा हाथ उठाइए ईमानदारी से। ये पूरे ऑडियंस देख रही है कि 10% लोग भी नहीं। फिर आप गाली किसको? गाली खुद के नजर से गिरो। जो आपको चाहिए जब उसके लिए आप तैयार नहीं। चलना आपको है, मुझे आपके साथ चलना। अगर मैं आपको धक्का दूंगा तो आप गिर जाएंगे। मैं आपको गिराना नहीं चाहता, आपको अपनी नजर से गिर जाओ। That was 22nd of July last year। एक नई कमिटी बन गई पेंशन अपडेशन के लिए, उसका झुंझुना चल। कमिटी जब बन गई, by that time I was not the president of the AIBOC, I was not the chairman of the AIBOC. Rather, I had declared that now I will not be coming to AIBOC. मेरे लिए मेरा फेडरेशन और मेरा यूनिट ज्यादा है, इसलिए कि मुझे मालूम था कि AIBOC में उसके बाद क्या होगा। 8 अप्रैल को मैंने कलकत्ता में कहा संजय प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने 12 जून को भी बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा। जब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो गया, बोला आई हैव नो कनेक्शन विद AIBOC नाउ, ओनली माय फेडरेशन विल बी एफिलिएट। तो 22 जुलाई को अचानक जब बैठक हुई, जिसमें कि अभी सेंट्रल बैंक के जो MD है, ही वाज हेडिंग द कमिटी PNB, और अभी जो सेंट्रल बैंक के MD हैं ही वाज देयर, वो CGM थे स्टेट बैंक के, उनके DGM IR थे, हमारे गोपाल मुरली भगत थे, सुनील मेहता थे, और जो नए वहाँ HR हेड है ब्रजेश्वर शर्मा वो थे। तो पहली बार चारों ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा, आई दे गेव लेटर टू द IBA वन डे अर्लियर इन द नाइट दैट वी वांट टू इंक्लूड सुनील कुमार, who is the general secretary of the Federation of Bank and Officer Association in the negotiation. You please permit as a special case। मुझे उन लोगों ने कहा था, मैंने कहा कि ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन परमिशन नहीं मिला। तो जब नेगोशिएशन शुरू हुआ, नेगोशिएशन में ये हुआ कि भाई मैं तो समझ रहा था क्या होगा, ये नई टीम है तो मुझे मालूम नहीं, तो हम लोग पेपर देखेंगे, तो ये तो बस जैसे कच्ची मीटिंग है। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि कुछ बातें तो होगी, और एक व्यक्ति जो है जो कि he was piloting the entire 11th bipartite settlement, if he is not there then perhaps we will not be able to do the exercise। I am indeed very thankful to the MD and CEO of PNB। उन्होंने कहा कि कौन सुनील, बोले सुनील को आप इनवाइट। Then they immediately sent me a link and I participated। That was the virtual platform। और अल्टीमेटली वो 4% वही हुआ आप लोगों का, वरना ये टीम उठ के जा रही थी, हमारी भी टीम उठ के जा रही थी। इन्होंने कहा कि मुझे पेंशन अपडेशन का ही हमको ये सब कमेटी बनी है। हम बोले ये NPS पेंशन से रिलेटेड नहीं है, इसका कोई आपके पास क्या आर्गुमेंट है बता दीजिए, फिर मैं आपको। अल्टीमेटली ये एग्री, ये LIC का डील वाला मैं उठा के चल रहा हूँ, आप लोगों को कोई मतलब नहीं, मेरा क्या उसे मेरा कुछ नहीं। बट व्हाई यू पीपल आर नॉट वर्किंग, व्हाई यू पीपल आर नॉट सपोर्टिंग। आज आप सड़क पे उतरने के लिए तैयार नहीं है, कल होकर के आप सड़क पे छोड़ दिए जाएंगे। अभी टाइम है, अगर आपको लगता है कि आप बैंक में आकर के और बैंक पर बहुत बड़ा एहसान कर दिए या आपको बहुत घाटा हो रहा है, तो अभी टाइम है। कहीं वो ठेला पटरी की सब देख लीजिए, बाद में पता चलेगा वहां नहीं कुछ नहीं, कोई जगह नहीं बचे। प्राइवेटाइजेशन का हाल देख लीजिए, कल में जब अहमदाबाद में लैंड एयरपोर्ट की स्थिति आप लोग देख लीजिए, तो पहले आते होंगे बाद में आते होंगे, मुंबई में जाकर के देख लीजिए। शिवसेना वालों ने पूरा हंगामा खड़ा कर दिया, और जैसे ही शिवसेना को पैसा मिल गया तो उसको रोक लग गया। क्या स्थिति है, तो आपकी स्थिति क्या होने वाली है?
एयर इंडिया वालों को कह दिया गया है मकान खाली कर दो, कहाँ जाएगा बीवी बाल बच्चा लेके? तो इस प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई के लिए आपको दोहरी लड़ाई लड़नी होगी। पहला, यू विल हैव टू रिगेन द मसल, आपको अपना मसल बढ़ाना पड़ेगा। मसल आपका कैसे बढ़ेगा कि आपको अपने बैंक को मजबूत करना। इट वॉज वेरी सूदिंग, बता रहे थे कि रिटेल में आपके यहाँ कितना हुआ। बावजूद इसके ये हमारे पांडे जी की ड्यूटी बनती थी कि सर कहीं कहीं वो खामोश हो जाए। उन्होंने बड़ी मजबूरी से ये बात कही कि मैं टॉप मैनेजर का हिस्सा हूं, कुछ बात नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो बोल सकता हूं ना कि जिस समय हमको रिटेल की जरूरत थी हमने पे आउट क्यों बंद कर दिया? दूसरे बैंक पे आउट दे रहे थे, हमने क्यों बंद कर दिया? मुंह में खून लगा लिया और बाद में खींच लिए। वो क्यों नहीं दूसरे जगह जाएगा? ये कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी थी? ये कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी? मैं ये सवाल तो पूछूंगा क्यों? क्यों आप मेरे हाथ बांध दो, मेरे पांव बांध दो और उसके बाद आप बोलो कि आप तैरो? कैसे तैरो? लेकिन साथ ही साथ जब कठिन समय है तो थोड़ा आपको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते। अभी मुझे प्रेस वालों ने पकड़ लिया और प्रेस वाले अगर बहुत एस्ट्रिंजेंट सवाल पूछते हैं। अभी देखिए चीजें कैसे बदल गई। पता नहीं गुजरात में ये हो रहा नहीं हो रहा। अभी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आते हैं पैसा मांगते हैं, इतना पैसा दीजिएगा तो एमओसी नील होगा, और अगर नहीं दीजिएगा तो एमओसी लगा दूंगा। मेरा कहना है कि जैसे ही आ जाए इसको बोलिए कि अगर एमओसी नहीं लगाया ना एक पैसा बैंक को नहीं देने दूंगा, एमओसी लगा। मेरे बैंक में तुमको इसलिए रखा है कि बढ़िया से ऑडिट कर, सो दैट कि आप एमओसी लगाएंगे क्या होगा। और कितने लोग एमओसी देखेंगे? क्या होता है एमओसी? आपके ऊपर जो सेंट्रल ऑडिटर बैठा हुआ है, आप ब्रांच से चल के जाओगे नहीं, आप पांडे जी बैठे हो, बुला करके सेंट्रल ऑडिटर को समझा देंगे आपका सारा एमओसी दे देंगे। हमारे यहाँ ये टैक्स सिस्टम हर जगह। मैं एक बार यहाँ संयुक्त की बात की, उस समय जब सुधाकर जी जा रहे थे और मित्रा को आना था, मित्रा जोनल मैनेजर में बैठा था सुधाकर जी के चैम्बर में, और वही दो ऑडिटर जो सेंट्रल ऑडिटर थे कुछ अकाउंट पकड़ के बैठे। तो जैसे ही सुधाकर जी कहीं गया, मैंने क्यों पकड़ के बोला क्यों नहीं पकड़? बोला रिव्यू के प्रपोजल इनके पास 6 महीने से पड़े हुए थे, ये 15 दिन का रिव्यू कर रहे हैं। जब इनको इनके कस्टमर पर भरोसा नहीं है, हमको क्या कस्टमर? मैंने हाथ पकड़ा नहीं सकता किसी तरह से काम नहीं है, परसों जाने वाले हैं, उसको रिव्यू कर देंगे। बट देयर आर पीपल हु आर वेरी वेरी प्रोएक्टिव टू लीड दैट वेरी वंडरफुल। मुझे याद है कि एसोसिएशन के हर मीटिंग में मुझे सवाल को अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आपकी खामोशी आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। आप खामोश में रहे। आप जिस दौर में हैं उसमें आपको खामोश नहीं रहना। और आप एडजस्ट भी करना है। हम वर्किंग आवर, हम रेगुलेटेड वर्किंग आवर की बात करते हैं, तो रेगुलेटेड वर्किंग आवर के में कि आपको सारा काम खत्म करना है, इसकी स्ट्रेटजी परफेक्ट बनाना। दूसरा है कि अक्सर हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम कैजुअल है, फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा। अभी एक केस हो गया, उसमें केवी जैन थे पांडे जी साउथ में जी,
मैंने कहा कि दूसरों इसमें क्या गलती है? और मार्केटिंग कॉलेज में पिंकी भी पढ़ी और डिंकी भी पढ़ी। तो पिंकी बंगलोर गई, डिंकी हैदराबाद गई। पिंकी ने डिंकी को फोन किया, और कैसा चल रहा है? मैं ठीक चल रहा, मेरे तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, मेरे तो कस्टमर हो जाते हैं, मैं उधर चली जाती हूँ, मार्केटिंग चली जाती है, ये है यार। तुम्हारे यहाँ कनेक्टिविटी का क्या है? मेरे यहाँ की कनेक्टिविटी बड़ी अभी भी बढ़िया है। जरा ये BI नंबर वेरीफाई करते कर दिया ना, वी आर फ्रेंड्स, आ गया ये उनका, पता चला वो फ्रॉड। तो अमानत नहीं, खयानत होता है, धोखा उसी से होता है जिस पे आपको भरोसा हो। आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे, मैं आपको धोखा कहां दूंगा? And your friends are always your potential enemies. Your friends are your potential enemies. आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसर रहने की जरूरत इसलिए है कि the money which you are giving, that is not yours. That is somebody else's trust. You are trusty. आप हमको बोल दो कि ये गिफ्ट सिटी में आपको लिख देता हूं, तो मैं समझ जाऊंगा ना कि आप मुझे क्या समझा रहे हैं। अगर आपका हो तब ना मुझे मेरे को लिख दोगे। जिस चीज के आप ओनर नहीं हो, आप अगर उसके ओनर हो, आपका पैसा आप कुछ भी कर लो, यू आर दी ट्रस्टी। वो अभी हमारा ये है ना, इधर चला गया मेरा हीरो, मुझे मुझ करो बिजनेस एजीएम था, ऐसा पकड़ दिए इसके सारा बैंक वाले चोरे। ठीक पकड़ा, वो गोल्ड का पैकेट गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा भैया? बोल्ट में से कैसे गायब हो जाएगा? आप सोचिए कि जिसने आपसे गोल्ड लोन किया होगा उसकी परिस्थिति क्या रहेगी। Nobody wants, particularly डेली लोग तो गोल्ड के लिए कुछ भी करो। अगर उसने गोल्ड के खिलाफ लोन लिया है और उसका गोल्ड गायब हो जाए, ये कितनी बड़ी सफरिंग है। मैं जानता था कि जब मैं वो उससे बात करूंगा तो आप लोग खूब ताली बजाएंगे, हंसेंगे, जिंदाबाद करेंगे, और जैसे ही काम की बात करूंगा आप लोग खामोश। देखिए मैं ये बात करते हैं नहीं आ रहा हूँ, जो बातें आपको अच्छी लगती है। अगर कोई इस मुझसे इस हॉल में आया है तो उसको बहुत देर आता होगा। मैं हर वो बात करूंगा जो आपके लिए अच्छी होंगी, अच्छी लगने वाली बात जो आपके लिए अच्छी होगी, जो आपके हित में होगी, जो बैंक के हित में होगी, जो आपके भविष्य के हित में होगी, मैं हर वही बात करूंगा। तो मुझे वो पत्रकारों ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि आपका क्या है, ये प्राइवेट बैंक इतनी अच्छी सर्विस देते हैं आप। मैंने कहा जनधन खाते कौन, ये मुद्रा लोन कौन देता है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन कौन देता है, वीकर सेक्शन को लोन कौन देता है? सरकारी क्षेत्र के बैंक देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के देते हैं? हम उनके लिए हैं, हम आप लोगों के जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो 5 बैंकों का क्रेडिट कार्ड रखे हुए और एक न्यूज छापने के लिए पैसा मांगे। और दूसरी बात, नहीं तो आप कस्टमर सर्विस पर बोले, एकदम कस्टमर सर्विस में जो 2 दिनों की हड़ताल थी हमारी, संजय दास जी मेरे साथ थे नोएडा में। पत्रकारों ने पूछा कि आप ये 2 दिन की हड़ताल के बाद अपने मेंबर को क्या संदेश देंगे। मैंने कहा कि इस 2 दिन में मैंने एक चीज सीखा। जब मैंने लोगों से संपर्क किया तो मुझे ये लगा कि हमको कस्टमर सर्विस की तरफ ध्यान देना। अब कस्टमर को हमें स्माइली देके तो खुश नहीं कर सकते, ऐसा वाला स्माइली देंगे। We will have to give them the what we said. हो सकता है उनकी समस्या का निराकरण मेरे पास नहीं, लेकिन हम अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करें?
अच्छा व्यवहार आपके संस्कार को परिलक्षित करता है, आपकी अपब्रिंगिंग को परिलक्षित करता है। और आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि अपने परिवार के लोगों को, अपने गुरुजनों को पब्लिकली जलील करें। अगर आपको अच्छे संस्कार मिले हैं तो अच्छे संस्कार का प्रदर्शन करें। कस्टमर के साथ बिना वजह नहीं उलझे, इसलिए कि वही कस्टमर कल आपके सामने खड़े होंगे तो ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे, वरना आप वैसे ही अलग थलग कर देंगे। कुछ ही नहीं जाता आपको। बहुत सारे कस्टमरों को समझेंगे, कहा नीलेश ने या किसी और ने कहा कि वो डाटा सेंटर वाले उठाएंगे। मंडे के दिन वो फिनाइल ट्रेन लॉन्च हुआ और ट्यूजडे के दिन रात में मैंने सभी जनरल मैनेजर की ग्रुप में You people ensure that the data center takes the call. मेरे लोगों को गाली इसलिए सुननी पड़ती है कि आप फोन नहीं उठाते हो, और वो मेरे साथ लोगों को कम गाली देते हैं और आपको ज्यादा गाली देते हैं। कोई मुझे गाली दे देगा तो बर्दाश्त कर लूंगा, वो मेरे बाप को गली आके जाएगा और मेरा बाप ऐसा काम कर रहा है तो गाली दूंगा। तो रात में मुझे डी राम जी का भी फोन, इनका आ गया फोन, तो राजेश राम जी का फोन आ गया, पाड़ी जी का फोन आ गया, दोनों मुझे एक्सप्लेन करने लगे। मैंने कहा कि मुझे एक्सप्लेन मत करिए, मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ। आप मुझे जो भी बताएंगे मैं कल लोगों को बताऊंगा तो कुछ का कुछ बता दूंगा। फोन उठाना है, उसमें कोई ये नहीं है। अगर आप ये बोलोगे नहीं 3 दिन के बाद ये हो जाना चाहिए, मेरा आदमी बोल देगा, कस्टमर भी समझेगा नहीं। आप उसको मैसेज दे दिए, आपने कस्टमर को डायरेक्ट मेल कर दिया कि ये 2-3 दिन आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, चलो दिक्कत तो आज भी चले, क्या करें। बट वी हैव टू फाइट विद दिस। हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो इससे तो कोई फायदा नहीं। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि आप कस्टमर करते पर विशेष ध्यान दें। हर रात के बाद सुबह होती है, हम भी बहुत उम्मीद करते हैं कि फिनाइल ट्रेन हो जाने के बाद हमको रात में तो कुछ करने की जरूरत है, सारा काम फिनाइल ट्रेन से कम से कम इसी उम्मीद में लग जाना है हमारा बेहतर हो। बैंक ऑफ इंडिया में जब पांडे जी आए होंगे, मैं आए, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे। बैंक ऑफ इंडिया में आने का मतलब बहुत ही बड़ा। हमारे भीतर बैठे ना जटाशंकर भाई, ओएनजीसी में चले गए, तब ओएनजीसी तो हम सोचते भी नहीं थे, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। वो साइंटिस्ट होकर के आज यहाँ बड़ौदा में खेती कर रहे हैं, और मैं साइंटिस्ट होकर के यहाँ बैंक में हूँ। तब रोजगार के अवसर थे, आज आपके पास रोजगार के अवसर नहीं। अभी आप देखिए वेज कोड बिल, हमारे यहीं एक अचीवमेंट, वेज कोड बिल को लेके केरला हाईकोर्ट, फलाना ढिंका और सब में उसमें हम लोग हैं। आज वेज कोड बिल जो आ रहा है 1 जुलाई से लागू होने वाला है। आप सोचिए आपका टेक होम सैलरी कम है, आपकी पीएफ बढ़ जाएगी, आपके वर्किंग आवर बढ़ जाएंगे। इसलिए 1 जुलाई के पहले जिन लोगों की शादी नहीं हुई है कृपया शादी कर दें। देखिए आपको उसमें मजाक नहीं लेना, वैसे ही आपकी जनसंख्या कम होते जा रही है। आप लोग शादी कर लें, वरना 1 जुलाई के बाद बैंक वाला अगर शादी करने के लिए उसका कोई लड़का या लड़की तैयार होगा तो पूरे समाज में क्रांति आ जाएगी। भगाओ इसको, निकालो समाज। वो एक अलग वो श्रेणी खड़ी हो जाएगी, वो भी कोई झंडा लेकर, हमारी भी शादी कराओ। अभी आने वाला है वेज कोड बिल। अभी तो पेट नहीं भर रहा है, जब पूरी सैलरी मिलेगी तो कम सैलरी मिलेगी। अगर 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना होता है तो ये दिक्कत है। और एक तो फिनाइल ट्रेन में तो सारी एक्टिविटी
और जब घर से कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो बाहर वाली कनेक्टिविटी को भूले मत। इसलिए आपके हित में है, आप जल्दी से जल्दी सिस्टम में अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को नॉलेज को भी अपग्रेड करिए। हमने तो वो देखा कि जो लेजर वाला जमाना होता, देख रहे पांडे जी को कितना तंदुरुस्त है, दिन भर में 60 बार लेजर निकाला डाला, पता चला हो गया क्यों नहीं। आइए माउस ये लेकर के, और आपने अपनी क्षमता को दिखाया है। मैं हर जगह ये बोलता हूँ, 28 तारीख को फिर मेरा डीडी पे लाइव प्रोग्राम होगा, मैं वहां भी किसी न किसी तरह से बोलूंगा कि जिस दिन पूरा देश कोरोना की वजह से हर जगह ये स्लोगन प्रधानमंत्री बोल रहे, हमारे गृह मंत्री बोल रहे, हमारे वित्त मंत्री बोल रही, उनको तो पता ही नहीं चलता वो वित्त मंत्री हैं कि कुछ भी बोलते। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। मैं हर बार ये सवाल पूछता हूँ कि जिस दिन हमारे बैंकर्स ने, जिस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, रोड पे आप प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं निकलते थे, हमारे लोगों ने लोगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कर, प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि 3000 रुपए हर किसान के खाते में जाएंगे, किसान सम्मान योजना। पता चलता था किसानों की एक लंबी लाइन लगी हुई। जैसे ही हमारे लोग गया स्टैगर हो गया ड्यूटी, तो आधे लोग आ जाएंगे, आधे लोग कल आएंगे। मतलब जो वर्क प्रेशर है वो आधे लोगों पर ही पड़ेगा, और उस आधे लोगों में 90% लोग ऐसे थे जो घर में मजा मारते। मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं ना, सर्वाइवर। और जो आधे लोग हैं वो उस भीड़ से जूझ रहे हैं, उनके लिए 2 गज दूरी और मास्क के जरूरी नहीं था। और जब घर के लिए आप निकलते तो पता नहीं आपके जहन में होता कितना वायरस लोग लेके आता है। आपके बच्चे छोटे, माँ बाप बूढ़े, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बूढ़े, आपके फैमिली में बाकी लोग हैं, आप उनके साथ क्या कर सकते हैं, उसका कोई कंपनसेशन आपको नहीं। आप बायोमेट्रिक्स में हम कभी कभी अपने सिस्टम में इस तरह से रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने उस समय मैनेजमेंट को कहा कि डायरेक्ट लॉग इन रहने दीजिए, इसलिए बायोमेट्रिक्स में ग्लव्स लगा के कोई बायोमेट्रिक्स नहीं। और कल जिसने छुआ था उसने कितना वायरस उस पर डाल के छोड़ दिया, कितना वायरस हो गया। आज मैं छूंगा तो मेरा भी वही हाल होगा, लेकिन ये नहीं किया। इसलिए नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पता नहीं कौन सी का रिस्क है। बैंकिंग itself is a risk taking job। हम पैसा देते हैं उसमें रिस्क है, लेते हैं उसमें रिस्क है। हम देते हैं दवाई लोन खराब होने का रिस्क है, लेते हैं तो नकली नोट होने का रिस्क है। रिस्क तो हर जगह है। डिमोनेटाइजेशन में कितने लोगों ने अपने पॉकेट से पैसे भर दिए। फिर ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि दैट विल बी वेरी रिस्की। इट मींस बायोमेट्रिक्स में आपका लॉगिन करना आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे लोग। मैं तो ये नहीं कर सकता कि उन पर कहर टूटे, नहीं बोल, क्योंकि वो इंसान नहीं है। जिन्होंने भी ये बातें कही मैं जानता हूँ वो इंसान नहीं है। कम से कम उस व्यक्ति ने मेरे और मेरे चंद साथियों की नजर में अपना रिस्पेक्ट हमेशा के लिए। इंसान नियम के लिए नहीं बनता है, नियम इंसान के लिए बनता है। ये बातें होनी चाहिए, इन बातों का भी चाहिए। अभी वे सेटलमेंट के लिए तैयारियां चलने वाली हैं। इतना मैंने प्रेशर डाला कि सब पूरा हम लोग डाल दिया। रेजिडुअल इशू हर बार हम लिखते रहे, तो अभी आईबीए में भी लिखते रहे और इधर भी लिखते रहे। अभी बैठक जो भी लोग ट्विटर पर एक्टिव होंगे वो देख लें कि बैठक के दिन सुबह में मैंने कुछ मुझे मालूम था।
और उसके बाद भी मैंने ट्विटर पे डाल दिया। कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा। हमने सिर्फ ये डाला कि जब मुलाकात हुई तो क्या बात है, दुनिया वाले पूछे। 75 बार करते 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 कितने दिन के बाद एक कम्युनिकेशन। दैट इज आवर फेलियर, आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड। I am also equally party to that because I am continuing in the trade union, so I am party. अभी ड्राफ्ट, अभी चार्टर ऑफ डिमांड की ड्राफ्ट कमेटी बनने वाली है। There is a big no from my side, there is a big yes from their side that they should include me. उसके पहले ही आपने लिखा होगा कि 5 days आप लोग भूल गए। 5 days तो मैं भी भूल गया। मैंने तो 4 days का डिमांड कर दिया और 4 days मैं ट्वीट कर रहा हूँ। पूरे फॉर्म तैयार है। मैं 5 नहीं मांगूंगा साहब, क्योंकि इसमें कई जगह 4 लागू हो गया। मेरे पास आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सक्सेस की बात करते हैं। आप जितने भी विज्ञप्ति जारी करते हैं उसका कटिंग नहीं करता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। एनीवेयर बैंक, अब आप ब्रांच के कस्टमर नहीं है, बैंक के कस्टमर। 24/7 आप सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे हाउस हैं, हमारी ई गैलरीज हैं और डिफरेंट ऐप्स हैं। तो क्या नहीं है। अब मैं जब से मैं ये कर रहा हूँ, ये पहली बार किसी सभा में शिरकत कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि 4 दिन कौन चाहता है और 5 दिन कौन चाहता है। हाथ उठाए 4 दिन वाले। यहाँ 5 दिन वाले को मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए उनके घर में कोई जगह नहीं। वो बैंक में ही रहेंगे, इसलिए कि घर में जब जाएंगे तो वहां से एडजस्टमेंट हो चुका है, इनकी जरूरत नहीं। At least you should have a better life. That is your right. आपको एक जिंदगी मिली है, हर दिन आपकी जिंदगी से कम। Don't be carried away. Live for yourself also. अगर आप अपने लिए जिम्मेवार नहीं हैं, तो आप अपनी संस्था के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, आप अपने संगठन के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, आप समाज के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे। पहले अपने लिए। और वही बात कि मैं पांडे जी की तरफ से और अपनी तरफ से, जब तक पांडे जी हैं एपीआर जी जिंदा छोड़, जो आदमी आपको खड़ा खड़ा बोलेगा वो कभी नुकसान नहीं करेगा। आज तक आपने कभी सुना है कि कुनैन से किसी को परेशानी मिलेगी? परेशानी का सबब हमेशा चीनी, बड़ा मीठा। ना वो कुनैन, ना वो आपको चीनी खिलाएंगे, ना मैं चीनी खिलाऊंगा। और इसे कहा भी जाता है जो गुड़ खा के मर जाए उसको जहर नहीं। मैं उनके तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ, संगठन की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ, you have a better future still, provided you exert yourself. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अब जितना करना है बस उसमें सिर्फ 2%, 2% हो गया ना स्टैंडर्ड। अभी जब हम लोग जाएंगे वो वेस्ट सेटलमेंट में जब बात करने जाएंगे तो 0.2% से शुरू होगा। सिर्फ आप अपने 2% एक्स्ट्रा दीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपका सब चीज इस बैंक की उन्नति के साथ जुड़ा हुआ। 60 मिनट का समय था, 45 मिनट भी, कितना भी था, 30 मिनट, अभी 30 मिनट ही। बाकी मैं बाकी लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ से पोडियम पर से जाने के बाद आप में से कोई आदमी नहीं हिलेगा। ये मेरा भरोसा है, अगर हिल गया तो मेरा तो भरोसा है। आप तो वैसे ही हिलते डूबते रहेंगे, मेरा भरोसा।
तो बस 2% आप ज्यादा दे दीजिए। और रही बात कि मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ, जून क्वार्टर के पहले यू आर गोइंग टू गेट समथिंग मोर टू चीयर अबाउट। जिस दिन आपका व्यक्ति लोन का लिमिट है, अब कॉन्फिडेंस में देखिए, जिस दिन व्यक्ति लोन का लिमिट बढ़ा, मुझे किसी ने फोन किया, साधुवाद देता हूँ। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, सर पब्लिक के लिए इतना मार्जिन है, स्टाफ के लिए इतना है। नेक्स्ट डे एक सर्कुलर आ गया कि जितना पब्लिक के लिए है उतना ही स्टाफ के लिए हो गया 10%, और इलेक्ट्रिक वाले व्यक्ति के लिए 5%। उसने वो बहुत खुश हुआ, उसने मुझे धन्यवाद दिया, मैंने उसको वापस धन्यवाद दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माय नोटिस। If you suppose that I know everything, sorry, I do not know. So whenever you feel that yes, there is a suggestion which may benefit you, which may benefit the bank, please don't hesitate. और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ, वो बैंक का जो पोर्टल है वैसा पोर्टल हमारा नहीं, इमीडिएट एक्शन होगा। हाँ या ना। अभी क्या है ना, अभी बहुत सारा अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, उसका लोगों का कम डिस्टर्बेंस हुआ है, ये बहुत अच्छी हो गई। और जिसके हमारे जो जनरल सेक्रेटरी लोग हैं, पार्टी के लोग जो नया जनरल सेक्रेटरी है, उसको लोग ज्यादा जोश देगा। आपके रहते मेरा ट्रांसफर कैसे करो तो मेरे ऊपर क्या, तो मेरी आदत क्या है कि मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से लिखा। इसलिए कि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफर होगा। यह कंडीशन आपने एक्सेप्ट किया था, मैंने आपके लिए नहीं एक्सेप्ट किया। यहाँ बैठे हुए केशव, अमरेंद्र और रवि या राजेश जी, मैंने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वो मेरे तो दिल में बसते हैं। राजेश फेडरेशन के एक्स ट्रेजरर रहे हैं, आप लोगों को बता। आज फेडरेशन ऑफिस में कोई परमिशन मांगी, लेकिन 2 सेकंड से मिल गया। वैसे भी मौका भी है, लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट। तो राजेश जी, ये सबको मालूम है, बैंक ने मुझे जहां भेजा मैं वहां गया, पांडे जी को भी बैंक ने जहां भेजा वहां गया। अगर मैं डर जाऊं ये ट्रांसफर और पोस्टिंग से, तो फिर मैं आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। ये लीडरशिप के लिए ये एक है, until or unless you be prepared to bear the burden, you cannot say other। अब क्षत्रिय हो तो धूप संग्रेज आप ही के ऊपर गिरनी है, जो आपके क्षत्रिय के नीचे खड़े हैं, उनको चाहे जितना प्रोटेक्शन हो सकता है। कुछ बातें मैं अगली बात के लिए छोड़ता हूँ, इसलिए कि कोई कुछ भी कर ले आप लोग निश्चिंत रहिए। हमको जब तक मन करेगा तब तक हम कुछ नहीं बना। कुछ लोग कुछ और संगठन की बात करते हैं, आप सब चीज कर लीजिए, अपने आप को आजमा लीजिए। मुझे अपना काम मालूम है। इसके पहले कि मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बार एक कुत्ता जंगल में भटक रहा था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, अकाल पड़ा हुआ था। तो कुत्ता देखा कि वहां पर कुछ हड्डी पड़ी हुई है, जंगली जानवर किसी जानवर को खा लिया होगा, हड्डी पड़ी हुई। तो कुत्ता उसको देख ही रहा था कि अचानक देखा उधर से एक शेर दहाड़ते हुआ। तो कुत्ता देखा कि हम फंस गए, तो हमको खा लेगा। तो भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट तुरंत आइडिया आया उसके दिमाग, वो शेर की तरफ पीट करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, चलो शेर का हड्डी खाने में बड़ा अच्छा। बहुत दिन के बाद एक शेर मिला और वो खा भी रहा, डकार भी रहा। वो ये सोचा कि अगर जोर जोर से बोलूंगा शेर सुनेगा तो शायद मैं बच जाऊंगा। हुआ भी वही, शेर जो है सुना कि देखा शेर को खा बड़ा डेंजरस कुत्ता लगता है, दूसरे नस्ल का, दूसरे जगह से आया। हाँ
एक बंदर सारा तमाशा देख रहा था। भाई आई टोल्ड यू दैट योर फ्रेंड्स आर योर पोटेंशियल एनिमी। बंदर देखा कि अच्छा, कुत्ता हमको देखता तो भागता। अभी मैं जाता हूँ शेर को असलियत बताता हूँ, उससे क्या होगा कि शेर का मैं भरोसा जीत लूंगा। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत लोग होते हैं। हरिराम ये देखी होगी, हरिराम नाई, तो कुछ भी होगा ऑफिस में पहुंच गए। हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कुत्ता वो चला गया, बंदर उछलते कुत्ते जाके शेर को बोला, शेर बोला सारा कुत्ते कितनी मिला। शेर पीठ पे बंदर और शेर चला भड़का के ला रहा। फिर वो मैनेजमेंट की बात है, उसको मैनेजमेंट की नहीं। फिर कुत्ता उधर घूम गया और बोला चला बंदर को 1 घंटा पहले देखे शेर को पकड़ के ले। शेर को पकड़ के गया, चला शेर कहाँ, ये चला बंदर कहाँ मर गया। फिर भाग और कुत्ता को लगा कि बस गया। शेर दहाड़ना भूल गया, वरना कुत्ते की इतनी मजा नहीं थी कि शेर से इतना बड़ा। शेर दहाड़ना भूल गया, यहाँ आपका शेर दहाड़ना नहीं भूला। जब वक्त आएगा तो आप जरूर देखेंगे। मैं फिर आपको एक बात ये दोहराता हूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ, ये अबाउट वन ऑफ द मोस्ट वेल टॉप है। और बावजूद जो नहीं, तो जो दहाड़ने की बात आएगी तो हम लोग जरूर दहाड़ेंगे। हम लोग उस मैनेजमेंट थ्योरी से गाइडेड नहीं होंगे। हमारा काम है दहाड़ना, हमारा जो काम है हम करेंगे। वक्त आने पर दिखा देंगे तुझे है आसमां, वक्त से पहले क्या कहेंगे, क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी इकाई की तरफ से, अपने फेडरेशन की तरफ से, AINBF की तरफ से और AINBF की तरफ से आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिन लोगों को प्रमोशन मिला उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों ने कुछ लोगों को प्रमोट होने दिया, योग्य होने के बावजूद, उनको अगली बार के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ देम। ये मेरा आखिरी रेस है, स्प्रिंट नहीं है। इसमें संभल के दौड़ने वाला ही आगे जाएगा। इसलिए उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप बैंक को बचाएंगे और अपने सुनहरे सपनों को बचाने में ईमानदारी बढ़ेगी। दिस इज द वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आपने मुझे बुलाया, तो नहीं बुलाते तो इतना लोग भी नहीं आता हमको आने। आपने हमको बुलाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत डिसिप्लिन दिखाया, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे इतना बोलने का मौका मिला। एक्चुअली कोरोना काल में क्या हो गया, हम घर में रहते और चाहे बाहर हम कुछ भी बोल रहे, घर में तो मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तो कोरोना काल के बाद एक ऐसी सभा मिल गई जहाँ इतने सारे लोग हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा भी बोल गया होऊंगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हर्ट भी हो गए होंगे, तो हो गए होंगे तो मैं क्या करूँ। मेरी बात आपने समझ में नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने वैसी कोई बात नहीं की कि आप हर्ट हो जाएं, फिर भी अगर आप हर्ट हो गए होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक बार पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और बैंक ऑफ इंडिया को प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। सबे चिराग हूँ, गर्दिश में भी जगमगाऊंगा, मुझे संभाल कर रखना, तुम्हारे
काम आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत जय हिंद, जय भारत, जय बंगलादेश। थैंक यू सो मच सर। आपकी बातें जिम्मेदारियां भी बताती हैं और सच्चाइयां भी बताती हैं। हाँ, 4% TDS की कहानी थोड़ा दुख जरूर देती है, लेकिन ये जंग भी बहुत लंबी है। इस जंग में इस रास्ते बहुत कठिन है। मंजिल पाने में जो खुशी है, उससे ज्यादा खुशी बतौर हमें सफर तय करने में होगी, क्योंकि वो सफर होगा आप जैसे नेताओं के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुनील सर। Arise, awake and stop not. Till the goal is reached, Bengal's tiger has nothing to fear on this rough street. कोरबो लोरबो जीतो रे है उनका राज, ऐसे ही नहीं है वो सबके खास। स्वागत है इसी से आपका हमारे अपने कॉमरेड संजय दास। With this I welcome President संजय दास। President of this unit, Sudip Parmar ji, today's architect, Sritam ji, your guardian, Praveen Shankar Jadeja ji, and he is almost like a family friend of mine, because सुनील जी जैसे बोल रहे हैं कि उनका बीमारी का टाइम और मेरा बीमारी का टाइम भी उन्होंने यहाँ से गुजरात से कलकत्ता जाकर के मेरा पास खड़ा हुए थे, वो मैं भूलूंगा नहीं। हमारे चेयरमैन कॉमरेड